ठीक है। और जो भूल जाएगा आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको प्रेजेंटेशन बड़ी खुशी से भेज दूंगा। अच्छा जी, अब हम गज़ल को छोड़कर हिंदुस्तानी संगीत का जिक्र करें, राग ताल का। ठीक है जी, तो आइए हिंदुस्तानी संगीत। सबसे पहले तो कई दफ़ा लोग मुझसे खफा होते हैं कि भी आप पाकिस्तानी संगीत क्यों नहीं कहते, आप हिंदुस्तानी संगीत क्यों कहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि लफ्ज़ हिंदुस्तानी इंडस रिवर से निकला है, और ये वो मौसीकी है जो इंडस रिवर के इलाके, जिस इलाके से गुज़रता है, वो गाई जाती है। हिंदुस्तानी संगीत से मुराद है नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की मौसीकी। उसके बरक्स साउथ इंडिया की मौसीकी को कर्नाटक संगीत बोलते हैं। और हिंदुस्तानी संगीत के दो हिस्से हैं, सुर और राग, और लय और ताल। तो आइए इनका जिक्र करते हैं। सुर क्या है? एक फ्रीक्वेंसी में कहा गया, पढ़ा गया, गाया गया एक नोट सुर है। सा रे गा मा पा, ये हमारे 7 बेसिक सुर है। ठीक है जी। अब इनको अगर आप देखिए तो इनकी कुछ किस्में हैं। जो सा और पा हैं वो हमेशा नेचुरल हैं, उनकी एक ही किस्म है, सा और पा। लेकिन जो रे, गा, धा और नी हैं, उनकी एक नेचुरल फॉर्म है और एक थोड़ी सी उसकी धीमी कोमल फॉर्म है। और फिर जो हमारा मा का सुर यानी मध्यम का सुर है, उसकी एक नेचुरल फॉर्म है और एक शार्प फॉर्म है। तो देखिए 7 तो नेचुरल फॉर्म्स हो गई, मा की हो गई एक फॉर्म शार्प, और बाकी रे, गा, धा, नी की हो गई 4। तो क्या हुए, 12 सुर बन गए हमारे। और अगर बात की जाए तो असल में शायरी में 12 सुर हैं। देखिए सा सिर्फ एक है, फिर रे कोमल और रे शुद्ध, फिर गा कोमल और गा शुद्ध, फिर मा शुद्ध और मा तीवर, पा तो है ही नेचुरल शुद्ध सुर है। फिर उसके बाद धेवत जो है, धा हमारा पहले कोमल और फिर शुद्ध, और फिर निखात पहले कोमल और फिर शुद्ध। तो ये 12 सुर हैं। अब एक बात बड़ी हैरानगी की यह कि ये सुर तब से कायम हैं जब ना जहाज़ थे, ना रेलगाड़ी थी, अलग अलग दुनिया रहती थी। लेकिन यही सुर अफ्रीका में भी गाए जाते हैं, यही सुर अमेरिका में भी गाए जाते हैं, यही सुर हमारे यहाँ भी पढ़े जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, चंद एक ममालिक हैं जहाँ थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अक्सर और बेशतर यही 12 सुर हैं। तो बताइए आपके ख़्याल में ऐसा क्यों है कि यही 12 सुर? ऐसा तो नहीं था कि लोग एक दूसरे से उन दिनों मिलते थे, तो ये 12 सुर कैसे आए? जो फ्रीक्वेंसी, इसमें यही बात थी कि ये सारे नेचर से बोरो किए गए, और इनके लिए 3 चीज़ें शर्त थीं। एक तो ये नेचुरल साउंड हो, दूसरा ये हलक से अदा हो सके, और तीसरा ये कि इनमें गनाई हुस्न हो, यानी कि मेलोडी हो, दिल को अच्छा लगे। तो यूँ हम लोगों ने ये 12 सुर किए। ठीक है जी। अब इन 12 सुरों को आप कुछ असूल और ज़वाबत के मुताबिक तरतीब दें तो राग बन जाता है। और वो असूल ज़वाबत क्या है? राग में एक चीज़ होती है रस। एक किताब है 36 उसमें चैप्टर हैं, भरत मणि के साथ एट्रीब्यूट की जाती है नाट्य शास्त्र। हमारे सारे संगीत, सारे रक्स, सारी शायरी का बेसिस उस पे है परफॉर्मेटिव आर्ट्स का। और ये 200 BC से लेके 200 CE तक लिखी गई। तो किसी एक शख्स का काम तो नहीं है, भारत मणि ने मुरतब की होगी। तो उसके 6ठे चैप्टर में ये 9 रस बताए गए हैं कि ये इमोशंस हैं अद्भुत, हैरानगी, भयानक, खौफ, विभस्त, नफ़रत, डिस्गस्ट, हंसी, करुण, गम, गुस्सा, शांत यानी कि सकून, श्रृंगार यानी कि रोमांस और हुस्न, और फिर वीरता यानी बहादुरी। तो हर राग का एक रस होता है। तो एक तो ये चीज़ उसको बताती है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि दिन के 8 पहर हैं और हर पहर के लिए अलग राग हैं, तो वक्त भी डिफ़ाइन करता है राग क्या है। और अगर हम देखें तो ये चीज़ें हैं एक सफ़े पे जो राग हम घंटों गा सकते हैं, घंटों सुन सकते हैं, बस ये एक सफ़े पे सब कुछ आ जाता है। बाकी गवैया या बजाने वाला
उसकी सोच कहाँ तक है, उसका फन कहाँ तक है, वो उस राग को पढ़ेगा। आरोही क्या है? सुर में ऊपर जाना, सा रे गा मा पा धा नी। अवरोही क्या है? सा नी धा पा मा गा रे। पकड़ कुछ खास फ्रेजेस, नीरे गा, नीरे सा, एमन राग के खास फ्रेजेस, तो वो उसकी पकड़ है। जाति, 3 जातियां हैं रागों की। 5 सुर के राग औडव राग, 6 सुर के राग खाडव राग और 7 सुर के राग संपूर्ण राग। 5 से कम सुरों में राग डिफाइन नहीं होता। वक्त कि कौन से पहर में पढ़ा जाता है, रस के उसमें कौन सा रस है। वादी सुर वो सुर है जो सबसे ज़्यादा लगाया जाए, समवादी जो उससे कम लगाया जाए, अनुवादी सुर जो एक आम सुर है, विवादी सुर जो मना है, मतरूक है, और कन सुर जो शरारत से, महारत से लगाया जाए, उसमें इजाफी खूबसूरती पैदा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें राग में शामिल हैं। ठीक है जी। अब आइए टेम्पो में। टेम्पो क्या है जी? स्पीड है और उसको ताल के ज़रिए कहा जाता है। जैसे सारे गमा पाधा नीसा हैं, तबले के अल्फाज हैं ता, ती, तू, ना, कत, ता, तेड़, केट, तो ये लफ्ज़ हैं। और अगर हम देखें तो 5 चीज़ें जहन में रखिए। सम क्या है? पहली बीट। ताली क्या है? वो बीट जिस पर स्ट्रेस दी जाए। खाली क्या है? जिस पर निगेट की जाए स्ट्रेस। आवर्दी पूरा एक सम से लेकर दूसरे सम तक का पीरियड, और विभाग उस आवर्दी को कैसे डिवाइड किया गया है। अब अभी तक मैं जानता हूँ ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये बड़ा आसान है समझना। ठीक है, तो देखिए 3 ताल एक ताल है जो सबसे मुश्किल और सबसे आसान ताल हमारी मौसीकी में 3 ताल है। उसमें 16 बीट्स हैं। वो क्या हैं? ना धिन धिन ना, ना दिन धिन ना, ना तिन तिन ना, ना दिन धिन ना। ठीक है जी। तो पहली बीट मैंने क्या बताया था? सम है, तो हो गई ना, वो सम आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें ताली भी होती है, तो इसमें 3 तालियां हैं। एक सम पे ना दिन धिन ना, ना दिन धिन ना, ना तिन तिन ना, ना दिन धिन ना। ठीक है। खाली किस पे है? 9वें मात्रे पे। उसको कैसे दिखाया जाता है? ना दिन धिन ना, ना दिन धिन ना, ना तिन तिन ना, ना दिन धिन ना। तो जब आप किसी अच्छी महफिल में जाएं और वहाँ जानकार सुनने वाले हों, तो आप नोट करेंगे वो ताली खाली को हाथ से बता रहे होते हैं, साथ जब लय कायम रखते हैं। ठीक है ना जी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि विभाग क्या हैं। इसमें 4 टुकड़े हैं। ना दिन धिन ना एक विभाग, ना दिन धिन ना दूसरा, ना तिन तिन ना तीसरा, और चौथा ना दिन धिन ना, और फिर आवर्दी पूरी। और इस सब को मैंने, जिस तरह हम इम्तिहानों के दिनों में एक बूटी नहीं बना लेते थे एक पर्ची पे कि सब कुछ लिख दो, वो सब कुछ मैंने इस सफ़े पे लिख दिया है, जो ताल के बारे में, कि विभाग क्या है, आवर्दी क्या है, ताली, खाली, सम। ठीक है। अब गिने कैसे कि किसी गीत में कितने मात्रे हैं, तो आइए उसकी कोशिश करते हैं। तो उसके लिए नूरजहां जी का एक गीत है, जो है तो 4 रागों में, लेकिन जो हिस्सा मैंने लिया है वो गोरख कल्याण में है। पर जब मौका मिले इस गीत को सुनिएगा। नूरजहां जी ने इसमें 4 रागों में गाया है, गोरख कल्याण, फिर बहार, फिर सोहनी और फिर मेघ। तो मैंने उसका मुखड़ा लिया बताने के लिए। इसका सम आ पे है, यानी कि ना जो पहला मात्रा है आ पे आएगा। तो एक ना से दूसरे ना तक 16 हैं इसमें। तो आइए उनको मिल के गिनने की कोशिश की। देखिए, मंतर से बलम घर आजा, आ पे सम है, और फिर दोबारा आ पर सम आया है। बात समझ आ रही है ना, कि जितनी दफ़ा मंतर से बलम घर आजा, आ पे पहली बीट आएगी, नहीं आएगी तो गाने वाला बेताला है। ठीक है। तो उसको हम कैसे बताते हैं मैं आपको गीत में। अच्छा, जिनको मैं प्रेजेंटेशंस भेजूंगा, जहाँ पे आपको ये एंजल नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको साउंड क्लिप मिलेगा, और इसमें कोई 60-70 साउंड क्लिप्स हैं इस प्रेजेंटेशन में। ठीक है। अब ये देखिए, सुभान अल्लाह। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 1 2
धट 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 धा धट धा। तो ये इसको